दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। पहले दिन से ही अंग्रेजी में बोलना शुरू करें की सीरीज़ के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिकनिक पर जाते समय बोले जाने वाली अंग्रेज़ी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। आज का पहला सेंटेंस है शैल वी गो फॉर पिकनिक दिस वीकेंड। मतलब जैसे प्लान करते हैं, शुरू में सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग। तो वो कैसे पूछते हैं, जैसे आपस में ही बात कर रहे हैं फैमिली में, तो कैसे पूछेंगे, शैल वी गो फॉर पिकनिक दिस वीकेंड। मतलब क्या हम इस सप्ताह के अंत में पिकनिक पर चल सकते हैं या चलें। तो आपके फैमिली का कोई मेंबर या आप बोल सकते हो दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान। यह एक बहुत अच्छा विचार लग रहा है। अगला है, कोई पूछता है या आप अपनी फैमिली में पूछते हो वेयर शुड वी गो फॉर दी पिकनिक। हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो आप जवाब दे सकते हो फैमिली में लेट्स गो टू दी लेक साइड पार्क। मतलब चलो झील के किनारे वाले पार्क में चलते हैं। अगला है व्हाट टाइम शुड वी लीव। मतलब आप पूछ सकते हो घर में दैट व्हाट टाइम शुड वी लीव। मतलब हमें कितने बजे निकलना चाहिए। तो या अगर कोई आपसे पूछ रहा है ये कि हमें कितने बजे निकलना चाहिए, तो आप कैसे जवाब दोगे, वी शुड लीव अर्ली अराउंड 8 AM। हमें जल्दी निकलना चाहिए सुबह लगभग 8 बजे। अगला है हु एल्स इज कमिंग विद अस। मतलब लोग पूछते हैं ना घर में कि और कौन कौन हमारे साथ चल रहा है, मतलब हमारे साथ और कौन आ रहा है। तो इसका जवाब कैसे देते हैं घर वाले, ओनली आवर फैमिली एंड फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। मतलब सिर्फ हमारा परिवार और कुछ खास दोस्त। अगला है वेयर शुड आई व्हाट शुड आई पैक फॉर लंच। अब भाई पिकनिक जा रहे हो तो वहाँ भूख लगेगी, तो ज़्यादातर पिकनिक जो लोग जाते हैं, जो भी परिवार जाते हैं, तो वो घर से खाना बनाकर ले जाते हैं। तो वो कैसे पूछेंगे कि क्या पैक करना चाहिए या क्या बना के पैक करूँ। तो वो कैसे पूछेंगे, व्हाट शुड आई पैक फॉर लंच। मुझे दोपहर के खाने के लिए क्या पैक करना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो, प्लीज़ पैक सम सैंडविचेस एंड जूस। आप ये कह सकते हो कि थोड़े सैंडविचेस एंड जूस पैक कर लो। कृपया कुछ सैंडविच और जूस पैक कर लो। अगला है डिड यू टेक द पिकनिक मैट एंड अम्ब्रेला। अब भाई पिकनिक जा रहे हो तो पार्क में जा रहे हो, तो वहाँ आपको चटाई और धूप से बचने के लिए, और मान लो बारिश आ जाए तो अम्ब्रेला चाहिए। तो वो कोई तुमसे पूछता है कि तुमने पैक कर लिया, या तुम किसी से पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिड यू टेक द पिकनिक मैट एंड अम्ब्रेला। क्या तुमने पिकनिक मैट और छतरी ले ली। ठीक है, तो आप क्या जवाब दे सकते हो, यस आई हैव ऑलरेडी केप्ट देम इन कार। हाँ, मैंने उन्हें पहले ही गाड़ी में रख दिया है। अगला है डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द बैडमिंटन रैकेट्स। मतलब अब जा रहे हो तो वहाँ खेलोगे, तो कोई आपसे कहता है डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग, या आप मम्मी से कहते हो कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द बैडमिंटन रैकेट्स। बैडमिंटन रैकेट लाना या रखना मत भूलना। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, आई मेक श्योर टू पैक सम स्नैक्स टू। मतलब वो तो बैडमिंटन रख ही लेंगी, साथ में ही उन्हें याद आ गया कि थोड़े बहुत खाने का सामान, स्नैक्स का सामान और भी वो रख लेंगी या पैक कर लूँ। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं, वेयर शुड वी स्प्रेड द मैट। मतलब अब वहाँ पार्क में जाओगे तो हर जगह खाली नहीं रहेगी, तो इसलिए आपको देख के जो है अपनी चटाई जो है, अपनी मैट जो है बिछानी होंगी। तो वो कैसे पूछोगे अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी से, वेयर शुड वी स्प्रेड दी मैट। हमें मैट कहाँ बिछाना चाहिए। तो कोई आपकी फैमिली में सजेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है, या आप अपनी फैमिली में सुझाव दे सकते हो, लेट्स सिट अंडर द शेड ऑफ द बिग ट्री। मतलब चलो
उस बड़े पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं। अगला है वुड यू लाइक सम कोल्ड लेमनेड। अब कोई आपसे पूछता है क्या आप थोड़ी ठंडी नींबू पानी शिकंजी लेंगे, तो आप क्या कह सकते हो, येस आई वुड लव टू हैव कोल्ड लेमनेड। हाँ, मुझे ठंडा नींबू पानी पीना अच्छा लगेगा। अगला है सो हाउ वॉज द डे टुडे। तो आज का दिन कैसा रहा, तो आप क्या कह सकते हो, आई हैड अ वंडरफुल टाइम टुडे। आज मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। अगला है हु वॉन्ट्स टू प्ले कैच कैच। मतलब कैच कैच को एक तो जैसे आप बॉल कैच करते हो, एक वो कैच कैच होता है, दूसरा आप लोगों ने बचपन से खेला होगा पकड़म पकड़ाई। तो कोई आपसे पूछता है या आप अपनी फैमिली में किसी से पूछ सकते हो, जैसे आपके कजिन्स गए हैं, छोटे भाई बहन गए हैं, तो पूछोगे, कैसे पूछोगे, हु वांट्स टू प्ले कैच कैच। पकड़म पकड़ाई या कैच कैच कौन कौन खेलना चाहता है। अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप क्या जवाब दे सकते हो, आई टू वॉन्ट्स टू प्ले कैच कैच। मैं भी पकड़म पकड़ाई या कैच कैच खेलना चाहता हूँ। अगला है शैल वी प्ले सम म्यूज़िक टू इन्जॉय। क्या हम कुछ संगीत बजाकर आनंद लें, तो आप कह सकते हो ओके लेट्स प्ले सम म्यूज़िक टू इन्जॉय। ठीक है, चलिए कुछ संगीत बजाकर आनंद लेते हैं। अगला है इज़ देयर अ प्लेस टू प्ले क्रिकेट हेयर। मतलब आप कहीं जाते हो, अक्सर बच्चों को जो है क्रिकेट खेलना बहुत पसंद आता है, तो वो अपने मम्मी पापा से पूछेंगे इज़ देयर अ प्लेस टू प्ले क्रिकेट हेयर। क्या यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए कोई जगह है, तो आप मतलब आप अपने छोटे भाई को क्या जवाब दे सकते हो, या आपके पेरेंट्स क्या जवाब दे सकते हैं, यस इट्स नियर टू द फूड कोर्ट। हाँ जी हाँ, यह फूड कोर्ट के पास ही है। अगला है डिड यू ब्रिंग डेक ऑफ कार्ड्स फॉर एवरीवन। मतलब क्या आप सबके लिए या क्या तुम सबके लिए ताश के पत्ते लाए हो। अब भाई पार्क जाते हो तो कभी कभार मन करता है कि ताश के पत्ते अपने फैमिली में सब लोग एक ग्रुप में बैठकर खेलें, तो कोई पूछेगा कि क्या तुम ताश के पत्ते लाए हो इंग्लिश में, तो कैसे पूछेगा, डिड यू ब्रिंग डेक ऑफ कार्ड्स फॉर एवरीवन। क्या आप सबके लिए ताश के पत्ते लाए हैं, तो आप कैसे जवाब दोगे, यस आई ब्रॉट अ डेक ऑफ कार्ड्स फॉर एवरीवन। हाँ, मैं सबके लिए ताश की एक गड्डी लाया हूँ। अगला है कैन वी गो फॉर वॉक अराउंड दी पार्क। अब भाई कहीं जाते हो तो आपको वो सारा जगह देखने का बड़ा मन करता है, पूरी जगह, या पार्क गए हो तो पूरा पार्क देखने का मन करता है, तो आप अपने छोटे भाई बहन से या अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कैन वी गो फॉर वॉक अराउंड दी पार्क। क्या हम पार्क में घूमने जा सकते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे, श्योर लेट्स गो फॉर अ वॉक अराउंड दी पार्क। मतलब ज़रूर चलो पार्क के चारों ओर थोड़ा टहलते हैं। अगला है डज एनीवन नीड अ हैंड विद द बैग्स। यहाँ नीड अ हैंड का मतलब होता है मदद मतलब क्या किसी को बैग उठाने में मदद चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो, यस आई नीड अ हैंड विद बैग। हाँ, मुझे बैग उठाने में मदद चाहिए। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। डिड यू कीप ऑल द यूटेंसिल्स वी ब्रॉट फूड इन। क्या आपने वे सभी बर्तन रखे हैं जिसमें हम खाना लाए थे। मतलब आप जब पिकनिक पे जाते हो तो बहुत सारे बर्तन में खाना बना के और पैक करके ले जाते हो, तो जब आप वहाँ से वापस निकलते हो घर के लिए तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं ना कि सब रख लिया, तो कैसे पूछते हैं, डिड यू कीप ऑल द यूटेंसिल्स वी ब्रॉट फूड इन। क्या आपने वे सभी बर्तन रखे हैं जिनमें हम खाना लाए थे, तो आप क्या जवाब दे सकते हो, यस आई हैव केप्ट ऑल द यूटेंसिल्स। हाँ, मैंने सारे बर्तन रख दिए हैं अगला है हाउ वॉज टुडेज पिकनिक स्पॉट। आज का पिकनिक स्थल कैसा रहा। आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब दे सकते हो, इट वॉज ग्रेट एंड इट्स ग्रेट
स्पॉट टू स्पेंड गुड टाइम विद फैमिली। यह बहुत बढ़िया था और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए यह एक शानदार जगह है। अगला है, कोई अब भाई घर जा रहे हो या गाड़ी में बैठे हो, उस समय लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफन। मतलब कोई कहता है आपकी फैमिली में कि मुझे लगता है कि हमें इसे और अधिक बार करना चाहिए, मतलब और बार पिकनिक इस जगह पे आना चाहिए या जाना चाहिए। तो आप क्या जवाब दे सकते हो? यस वी शुड डू दिस मोर ऑफन। हाँ, हमें यह और अधिक बार करना चाहिए। अगला है, कैन वी गो होम इट्स गेटिंग डार्क। अब भाई कहीं जाते हो, अंधेरा होने लगता है, तो बच्चे कहते हैं क्या हम घर जा सकते हैं, अंधेरा हो रहा है। तो कैसे कहेंगे? कैन वी गो होम इट्स गेटिंग डार्क। क्या हम घर जा सकते हैं, अंधेरा हो रहा है। तो आप या आपके पेरेंट्स कैसे जवाब दे सकते हैं? श्योर, ओके, लेट्स गो होम बट मेक श्योर वी हैवंट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड। मतलब ठीक है, चलो घर चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमने कुछ भी पीछे तो नहीं छोड़ा है। तो ये थे पिकनिक पे जाने से संबंधित 20 सेंटेंस, जिसको आप केवल रटने से आपको पिकनिक पे जाने की जितनी भी इंग्लिश होती है सब अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से बोल पाएंगे। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey.